दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हर का नाम त्याए सुन, सबना नौकर दान। गुरु साहब जी कहते हैं, उस प्रभु के नाम को तू ध्या, यानी कि नाम जप, बानी पढ़, कीर्तन सुन, कथा सुन और फिर दान कर। धर्म में देखा गया है कि दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, पर दान करना कहाँ है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये गुरुद्वारे के द्वार पर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें बहुत सारे रुमाले पड़े हैं। कुछ सिखों ने उस गाड़ी को घेरा हुआ है और पूछताछ करने पर ड्राइवर से पता चला कि ये करीबन 4 लाख के रुमाले हैं, जो कि 85,000 में बिक गए हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम दान कहाँ कर रहे हैं। हम गुरुद्वारे में रुमाले तो चढ़ा रहे हैं, पर ये हमारा किया हुआ दान जा कहाँ रहा है। पहली बात तो ये दान है ही नहीं, क्योंकि हम गुरु को भेंटा दे सकते हैं, दान नहीं। आज मंदिरों और गुरुद्वारों में देखने को मिलता है कि सोने की सेवा चल रही है, हर जगह सोना लग रहा है। और यदि हम उसी गुरुद्वारे या मंदिर के बाहर देखें तो छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए दूध के लिए तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। इसलिए गुरु साहब जी ने हमें बहुत समय पहले ही उपदेश दे दिया था कि गरीब का जो मुंह है वो गुरु की गोलक है। हमें यदि कोई दान करना है, सेवा करनी है, तो हमें किसी गरीब को खाना खिलाना है, किसी गरीब बच्चे को दूध पिला देना है। हम अगर किसी का पेट भर सकें तो इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। गुरु नानक साहिब जी ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि हमें दान कैसे करना है। उनके पिताजी ने जब उन्हें 20 रुपये दिए और कहा सच्चा सौदा करके आना, गुरु नानक देव जी जब सच्चा सौदा करने निकले तो रास्ते में उन्हें कुछ भूखे साधु दिखाई दिए, जो इतिहासकार कहते हैं वे साधु 3 दिन से भूखे थे। उन्होंने 3 दिन से लंगर नहीं छका था। तो गुरु नानक देव जी ने पिता के दिए हुए उन 20 रुपयों का लंगर चला दिया और उन सभी साधुओं को भोजन छकाया। गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया है कि सच्चा सौदा कैसे करना है। जो भी नाम जपने वाले होते हैं, बंदगी करने वाले होते हैं, अगर आप उन्हें भोजन छका देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। इससे बड़ा सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। जिस प्रकार टोडी राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 670 में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, टोडी महल्ला पंजवा
मानुख बिन बूझे बिरथा आया, अनिक साज सिगार बहु करडा, ज्यों मृतक ओढ़ाया रहाओ। धाए धाए कृपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया, दान पुण्य नहीं संतन सेवा, कितही काज न आया। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कहते हैं, बिना कुछ सोचे समझे मनुष्य यहाँ पर पृथ्वी पर जी रहा है, जो उसके कोई काम नहीं आने वाला। वो कई प्रकार के आडंबर करता है, हार श्रृंगार करता है, रहने के लिए बड़े बड़े महल बनाता है, पर एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। बहुत ही मेहनत करके वो धन और पदार्थों को जोड़ता है जो उसके कोई काम नहीं आने वाली। अगर मनुष्य कोई दान पुण्य नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, अपनी कमाई हुई माया किसी ज़रूरतमंद को देकर अपना जीवन सफला नहीं करता, महापुरुषों की संतों की सेवा नहीं करता, तो वो किसी काम का नहीं, उसकी माया भी किसी काम की नहीं। पर यहाँ पर भूखे संतों की बात की है, ना कि पहले से ही रजे हुए संतों की बात की है। क्योंकि जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि जो संतों के डेरे हैं वो पहले से ही भरपूर हैं। अगर आज हम संस्थानों की बात करें तो पहले तो वो हमें भगवान के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि अपने साथ ही जोड़ लेते हैं। कुछ संस्थान तो ऐसी हैं जो देवताओं के खिलाफ ही बात करते हैं और देवताओं के खिलाफ भड़काकर ये कहते हैं कि तुम ही देवता हो। वहाँ की माताएं बहनें हिप्नोटाइज करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज उन संस्थानों में देखो तो पूरी दुनिया में उनकी शाखाएं हैं, अनगिनत पैसा है, बेशुमार पैसा है, जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना बनाकर इकट्ठा किया गया है। हमें गुरु ने उपदेश दिया है कि जो भूखे हों, गरीब हों, लाचार हों, उन्हें पैसा देना है, ना कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर पहले से ही अनगिनत पैसा है। और यदि सेवा ही करनी है तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो हम उसकी मदद करें जॉब दिलाने में, ताकि वो अपना घर चला सके। इससे बड़ी और सेवा क्या होगी कि आपकी वजह से किसी का घर चल जाए और घर बच जाए। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। हम ऐसे लोगों की मदद करें ताकि वो आगे पढ़ाई करके अपना जीवन तो सुधार सकें, साथ में देश की तरक्की भी कर सके और इससे देश की उन्नति भी होगी। अगर हमें सेवा करनी ही है तो ऐसे कई लोग हैं जो बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। हम ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं करते जिन्हें मदद की ज़रूरत है। गुरु साहिब जी ने कहा है, हे गुरसिख, अगर तू अमृत वेले उठकर नाम जपे, बानी पढ़े तो वो सबसे बड़ा दान होगा। क्योंकि प्रभु ने हमें जो सांसें दी हैं ये हम पर एक कर्जा है। वो कर्जा हम कब उतार सकते हैं, जेकर हम अमृत वेले उठ के पाठ करें, गुरु के साथ जुड़ें, बंदगी करें, तो वो भी एक प्रकार का दान है।
जिस प्रकार श्री राग में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान स्नान, काम क्रोध लोभ बिनस्या, तज्या सब अभिमान। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कहते हैं कि सबसे बड़ा दान तो नाम दान है। गुरु की कृपा से उन मनुष्यों का मुख उजला होता है जो नाम जपते हैं। अमृत वेले उठकर जो मनुष्य स्नान करके गुरु के साथ जुड़ते हैं, उससे बड़ा दान और कोई नहीं। उन मनुष्यों के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। पाया लाहा लाभ नाम, पूर्ण होए काम। जब मनुष्य पिता परमेश्वर के साथ जुड़ता है, बंदगी करता है, सेवा करता है, तो उसके सारे ही कार्य रास हो जाते हैं, संवर जाते हैं। और अगर हम दुनिया के सबसे बड़े दानी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से बड़ा दानी और कौन हो सकता है, जिन्होंने अपना सारा सर्वंस ही वार दिया। पिता वारा, माता वारी, दो बड़े साहिबजादे जंग में शहीद करवाए और दो छोटे साहिबजादे निया में चुनवाए, सारा सर्वंस वार दिया। पंजा प्यारों को अमृत छकाने के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने घोड़ों के बाहर बैठकर बेनती की पंजा प्यारों से कि मुझे भी अमृत की दात बख्शें। तो भाई दया सिंह जी ने कह दिया था कि आपने हमें अमृत की दात देने से पहले हमारे शीश काटे थे, आप हमें क्या दान देंगे। तो किसी कवि ने बहुत ही खूब लिखा है कि दान तो न दे सकूं, पेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। हे दया सिंह, मैं दान तो नहीं दे सकता, पर मुझसे भेंटा कबूल करो। कौन सी भेंटा? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं कि वक्त आने पर मैं अपना सारा सर्वंस वार दूंगा इस अमृत की दात के लिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपना सर्वंस वार दिया था हमारे लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं? वो जैसा चाहते हैं क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? गुरु हमें समझ बख्शे, हम पर कृपा करें, हम पर दया करें, ताकि हम भी वैसा बन सके जैसा वे चाहते हैं। दान करते समय हमें कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना है। दान करते समय हमारी मन की स्थिति बहुत ही ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दान है वो हमें आगे चलकर बढ़ चढ़ के मिलता है, प्रफुल्लित होता है। क्योंकि जो भी हम दान करते हैं वो दान प्रफुल्लित होता है और समय आने पर हमें कई गुना बढ़कर मिलता है। जिस प्रकार बहुत पुरानी बात है, अजय चंद नाम का एक राजा हुआ करता था जो कि बहुत ही बड़ा दानी था। वो रोज ही कुछ ना कुछ लोगों को दान किया करता था। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि दान करने के बाद राजा अजय चंद अपने यहाँ घोड़ों की अस्तबल में पहुंचा। राजा को मिलने के लिए
एक महात्मा आए। पूछने में पता लगा कि वो तो घोड़ों के अस्तबल में पहुंचे हैं। महात्मा दान लेने के लिए, राजा को मिलने के लिए घोड़ों के अस्तबल में पहुंच गए। और जैसे ही उस साधु महात्मा ने राजा से दान मांगा, राजा अहंकार में क्रोधित हो गया और महात्मा से कहा, अभी तो मैं दान देकर आया हूँ, अब तुम्हें यहाँ पर क्या दान दूँ। क्रोध में आकर अस्तबल में खड़े राजा अजय चंद ने, वहाँ पर घोड़े की लिद पड़ी थी। राजा ने घोड़े की लिद को ही अपने हाथों से उठाया और उस साधु महात्मा की झोली में डाल दिया। परंतु उस महात्मा ने राजा को कुछ नहीं कहा और झोली में लिद को लिए अपनी कुटिया की तरफ चला गया। समा बीता। एक बार राजा अजय चंद शिकार करने जंगलों में चला गया। जंगल में जाकर वो रास्ता ही भटक गया। रास्ते की खोज करते हुए जंगल में उसने एक छोटी सी कुटिया देखी और सोचा, यहाँ पानी मिल जाएगा, पानी पी लेता हूँ। उस कुटिया में वही महात्मा साधु था जिसको राजा अजय चंद ने वो घोड़े की लिद दी थी। कुटिया के बाहर ही एक बहुत बड़ा घोड़े की लिद का पहाड़ खड़ा था। राजा ने यहाँ वहाँ नज़र फेराई और साधु को पूछा कि मुझे यहाँ पर कोई घोड़े का अस्तबल दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर ये लिद कहाँ से आई। साधु ने कहा, राजन, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जो आपके पास आया था दान लेने के लिए, और आपने उस दिन मुझे मेरी झोली में घोड़े की लिद दान में दे दी थी। ये वही लिद है, ये वही दान है जो आज इतना प्रफुल्लित हुआ है। राजा के तो होश ही उड़ गए और पूछा, अब क्या होगा। साधु महात्मा ने कहा, ये तुम्हारा दिया हुआ दान है जो कि प्रफुल्लित हुआ है, ये तुम्हें ही खाना होगा। राजे ने कहा, कोई उपाय बताएं, मुझे इस लिद से छुटकारा दिलाएं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करें, मुझे बख्श दें। राजे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये देखकर साधु महात्मा ने कहा, अगर तुम अपनी निंदा कराओगे, जो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे उनके हिस्से में ये लिद चली जाएगी। इसी प्रकार तुम्हें इस लिद से छुटकारा मिल जाएगा। राजा ने ऐसे ही किया। उसने शराब की बोतलें ली, कुछ स्त्रियों को लिया साथ, और पूरे राज्य में उसने चक्कर लगाया। सभी लोगों ने राजा की बहुत निंदा की। इसी प्रकार अगले ही दिन राजा साधु के पास पहुंचा और जाकर देखा, अभी तो बस थोड़ी सी ही लिद पड़ी है, बस उतनी ही जितनी राजा ने उस साधु महात्मा को दी थी, महात्मा की झोली में डाली थी। राजे ने महात्मा से पूछा, ये और कम क्यों नहीं हुई। महात्मा ने कहा, जब आप अपने राज्य में अपनी निंदा करवा रहे थे
तो वहाँ एक संत थे जिन्होंने आपकी निंदा नहीं की। राजा उसी वक्त उस संत के पास जा पहुंचा और फिर से वही हरकतें की। संत ने कहा, राजा अजय चंद, मैं तुम्हारी निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि निंदा तो मूर्ख करते हैं। वो घोड़े की जो बची हुई लिद है वो तुम्हारे हिस्से की है, वो तुम्हें ही खानी होगी, मैं उसे नहीं खाऊंगा। राजा समझ गया और फिर से उस साधु महात्मा के पास पहुंचा और साधु महात्मा को सारी बात बताई और पूछा, अब मैं क्या करूं? साधु महात्मा ने उत्तर दिया कि तो तुम्हारे हिस्से की लिद है, इसे तुम्हें ही खानी होगी। एक काम करो, इसका चूरन बना लो और रोज़ थोड़ा थोड़ा खाकर इसे जल्द ही समाप्त कर दो। राजा ने ऐसे ही किया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पहले तो जब भी दान करना है बहुत ही निम्रता से करना है, अहंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना। यदि हम अहंकार में दान करते हैं तो हमारा वो किया हुआ दान निष्फल हो जाता है, और जो भी हम दान करते हैं वो हमें आगे चलकर कई गुना बढ़कर मिलता है। तो हम जो भी दान करें बहुत ही सोच समझ कर करें। और दूसरी बात कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा करना तो वो होता है कि अगर सामने वाले ने कूड़े कीचड़ से भरी हुई टोकरी अपने सर पर रखी हो, उसे उसके सर से उठाकर अपने सर पर रख लेना। जो सामने वाले ने बुरे कर्म किए हैं, जिसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, वो उसे नहीं बल्कि हमें मिल जाती है यदि हम उसकी निंदा करते हैं। तो गुरु साहिब जी हम सभी पर कृपा करें, हमें सुमत बख्शें कि हम कभी किसी की भी निंदा ना करें। गुरु साहिब ने हमें आदेश दिया है कि हमें अपनी कमाई में से दसवंध निकालना है, यानी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। पर हमें ये 10वां हिस्सा देना कहाँ पर है, ये अब हमें सोचना है। क्योंकि हम जहाँ पर दान दे रहे हैं वहाँ उसकी कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है, ये ज़रूर देखना है। अगर हम किसी को पढ़ा सकें जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, किसी वस्त्रहीन को हम कपड़े दे सकें, किसी भूखे को हम खाना खिला सकें, रास्ते पर रात में कोई सिकुड़ रहा है तो हम उसे कंबल दे सकें, किसी अनएम्प्लॉयड को जिसकी जॉब चली गई है उसकी हम मदद कर सकें दूसरी जॉब दिलाने में, यही हमारा असली धर्म है। यही हमारा किया हुआ दान सफल होगा। कथा करते हुए आप जी की दास से बहुत प्रकार की गलतियां हो गई हैं। आप अपना अनजान दास जानकर माफ़ करें। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।